मोनू, तुम इतनी जल्दी आ गए? क्यों नहीं आ सकता क्या? ये मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊँगा। ऐसे तुम एक बात बताओ, मेरे पापा जी की क्या हालत बना रखी है। अरे मैं इन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था ना, मेरे पीछे पीछे तुम इनका ख्याल रखोगी, तुम ये ख्याल रख रही हो इनका। और वैसे एक बात बताओ, ये लड़का कौन है? देखो मोनू, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और तुमको ये सब पापा ने बोला ना। मैंने तुम्हें बताया ना कि आजकल पापा जी की तबीयत बहुत खराब रहती है, तो वो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, और शायद सुबह ना इन्होंने दवाई अपनी ज्यादा ले ली है, तो इसलिए इनको नशा हो गया है, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि पापा आजकल वॉक पर तो जा नहीं रहे हैं, तो सुबह मैंने इनको डांट कर बोलते कि वॉक पर चले जाओ, तो मुझसे गुस्सा हो गए, इसलिए तुम्हें कुछ भी बोल रहे हैं। देखो मोनू, मेरी बात पर विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और हाँ, तुम इसकी बात कर रहे हो, ये आकाश है, ये तुम्हारी शादी में भी आया था। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे कॉलेज के कितने सारे फ्रेंड्स हैं, तो उसमें से ये एक फ्रेंड है मेरा, और ये अभी ना कॉलेज के सर्टिफिकेट लेने के लिए आया था। इसको कुछ काम था, तो बस इसने मुझे कॉल किया, तो मैंने इसे बोला कि घर पर आ जा, तो उसे मिलने के लिए आया था। कॉलेज का दोस्त है? अरे तुम एक बात बताओ, कौन सी लड़की शादी के बाद अपने दोस्त को अपने कमरे तक लेके आती है? मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों मिलके मेरे पापा पर अत्याचार करती हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? इस उम्र में तुम इन पे इतना अत्याचार कर रही हो, और तो और तुमने उनके पैर जला दिए। तुम्हें जरा भी दया नहीं आई क्या? ये तुम्हारी बाप की उम्र के हैं, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे क्या मेरे पापा के पैर जलाते हुए? अगर मेरे पापा की जगह तुम्हारे पापा होते तो उनके साथ भी तुम यही सब करती क्या? अरे मोनू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम उस पर शक कर रहे हो क्या? मैंने तुम्हें कहा ना कि ये मेरा फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड है, और जिसे तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ है भी नहीं। और तुम रूम की बात कर रहे हो, वो क्या है ना, हाँ मैं तो उसको अपना रूम दिखाने के लिए आई थी, काफी टाइम बाद मेरे पास आया ना, तो मैं उसे दिखा रही थी कि मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ, बस और कुछ भी नहीं है। अरे बस करो गुरप्रीत, एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलोगी? मैंने तुम्हारी सारी करतूत वहाँ गेट पे खड़े होकर देख ली थी, कैसे तुम मेरे पापा के पैर जला रही थी और कैसे तुम उनको बेल्टों से मार रही थी। अब ये झूठ बोलने का ना कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जब तुम मेरे पापा के पैर जला रही थी और उन्हें बेल्टों से मार रही थी ना, तो मैंने तुम्हारी वहाँ वीडियो बना ली थी। अब वो वीडियो मैं कोर्ट में सबूत के तौर पे पेश करूंगा, और तुम्हारी अकल तभी ठिकाने आएगी जब तुम्हें सजा मिलेगी, और जब तुम जेल में सड़ोगी ना तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। किसी बेकसूर को सताने का अंजाम क्या होता है। और फिर तुमने ना आज मेरा दिल दुखाया है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। देखो मोनू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, मेरे पापा जी के साथ भी बहुत टॉर्चर किया, उन्हें बहुत मारा है, लेकिन आई प्रॉमिस टू यू, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, और मैं इससे भी कभी नहीं मिलूंगी। आई लव यू सो मच, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। तुमको सोचो, मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी, और अब से ना मैं घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, पापा जी को अपने पापा जी की तरह समझूंगी, और इस लड़के से मैं आज के बाद कभी बात नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस टू यू, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। बस कर, अभी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम्हें माफ नहीं कर सकता, और तुम्हारे भरोसे मैं अपने पापा को नहीं छोड़ सकता। इसलिए तू और ये त्रासिक निकलो मेरे घर से। लेकिन मोनू, कम से कम मेरी बात तो सुनो, एक बार मुझे मौका तो देकर देखो। इन सब